मेरी कलम से। आज ये लेख है श्रीमती रश्मि अग्रवाल की कलम से। श्रीमती रश्मि अग्रवाल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। लॉयंस क्लब व साथ ही विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने तन मन धन के साथ लोगों की सेवा की है। श्रीमती रश्मि अग्रवाल का स्वभाव है कि वे कभी लोगों को सीधे ना नहीं कह पाती। शायद यही कारण है कि लोग अपनी हर छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर उनके समक्ष पहुंच जाया करते हैं। एक दिन मैंने भी श्रीमती रश्मि अग्रवाल से एक ऐसे कठिन काम के लिए आग्रह किया। उस काम के लिए मुझे काफी भटकना पड़ा था। फिर मैंने रुख किया श्रीमती रश्मि अग्रवाल की तरफ। काफी लोगों से ना सुनने के बाद मैंने जब श्रीमती रश्मि अग्रवाल से उस कार्य के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत ही मुझे हाँ कह दिया। उनके हाँ कहने के बाद मैंने उनके मासूम चेहरे को देखा तो वो किसी असमंजस में था। फिर समाज सेवी रश्मि अग्रवाल की कलम चल पड़ी और लिख दिया एक लेख। उस लेख का शीर्षक था, ना कहना भी एक कला है, संतुलित और सुखी जीवन की कुंजी है। अक्सर उनके लिखे लेख और कहानी मन को छू जाते हैं। शायद ये लेख भी उन्होंने इसी हाँ और ना के अंतर के लिए लिखा था। इस लेख का शीर्षक है, ना कहना भी एक कला है, संतुलित और सुखी जीवन की कुंजी है। हम इंसानों की एक स्वाभाविक कमजोरी हुआ करती है कि हम ना नहीं कह पाते। चाहे बात रिश्तों की हो, व्यापार की हो, समाज में किसी की भूमिका हो, अक्सर हम अपने मन के विपरीत काम करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते या सामने वाले को ना कहकर नाराज नहीं करना चाहते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस हाँ की आदत ने आपको कितना थका दिया है, कितना दुविधाओं में डाल दिया है? कितनी बार आपने अपने समय, धन, ऊर्जा या भावनाओं को वहां खर्च किया जहां आपको स्पष्ट रूप से ना कह देना चाहिए था। ना कहने का मतलब असभ्य होना नहीं है। ना कहने का अर्थ है अपने जीवन, सीमाओं और आत्मसम्मान का सम्मान करना। जब कोई आपसे ऐसी चीज मांगता है जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, या कोई ऐसी मदद चाहता है जो आपकी क्षमता से बाहर है, या फिर कोई लाभ चाहता है जो अन्यायपूर्ण है, तो वहाँ ना कहना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप हाँ कहेंगे तो धीरे धीरे आपकी भीतर की शांति, तृप्ति और खुशी खो जाएगी। आप दूसरों को खुश करते करते खुद से ही दूर हो जाएंगे। ना कहना सीखिए, शिष्टता से, स्पष्टता से, आत्मविश्वास के साथ। ना कहने के लाभ भी बहुत हैं। आत्मसम्मान ना कहने से तो बढ़ता ही है। समय और ऊर्जा की बचत अलग होती है और साथ ही तनाव भी कम होता है। जीवन में स्पष्टता और स्थिरता ना कहने से भी आती है। दोस्ती और रिश्तों में सच्चाई और संतुलन बना रहता है इस ना कहने पर। तो इस लेख से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन, आत्मसम्मान और सुख बनाए रखने के लिए हर किसी को ना कहना आना चाहिए। इस लेख से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन, आत्मसम्मान और सुख बनाए रखने के लिए हर किसी को ना कहना आना चाहिए। हाँ कहना करुणा जरूरी है, पर खुद को भुलाकर नहीं। जो चीज आपके लिए उचित नहीं है, जो आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है, वहाँ ना कहने का साहस आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे मजबूत बनाएगा। ना कहना खुद से प्यार करने का पहला प्रतीक और पहला कदम है। लेखिका श्रीमती रश्मि अग्रवाल,